ये लड़की अमृतसर की गुलबहार थी। पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें पहली बार एक शाही समारोह में गाते हुए सुना और देखा। उसी समय महाराजा ने गुलबहार के करीब जाने की कोशिश की। वह उन्हें अपनी प्रेमिका बनाकर रखना चाहते थे, लेकिन गुलबहार ने ऐसा करने से मना कर दिया। उस समय महाराजा की आयु 50 वर्ष से अधिक थी और ये वह दौर था जब अंग्रेजों ने उपमहाद्वीप में पैर जमाने शुरू कर दिए थे। गुलबहार ने प्रस्ताव रखा कि अगर महाराजा चाहें तो वह उनसे शादी करने को तैयार हैं। एक कथन के अनुसार गुलबहार ने अपने विवाह प्रस्ताव के साथ ये शर्त रखी कि रणजीत सिंह उनके घर वालों से रिश्ता मांगने के लिए खुद पैदल चलकर लाहौर से अमृतसर आएंगे। हालांकि इकबाल कैसर के अनुसार प्रामाणिक इतिहास की पुस्तकें इसकी पुष्टि नहीं करती हैं। पंजाब के महाराजा के लिए भी सिख धर्म के बाहर एक मुस्लिम लड़की से शादी करना इतना आसान नहीं था। सिख धर्म के धार्मिक लोगों ने रणजीत सिंह के इस फैसले पर नाराजगी जताई। महाराजा को अमृतसर के सिख तीर्थस्थल अकाल तख्त में बुलाया गया। अकाल तख्त को सिख धर्म में धरती पर खालसा का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। अकाल तख्त ने रणजीत सिंह को कोड़े मारने की सजा दी। रणजीत सिंह ने अपनी इस रानी के लिए इस सजा को भी स्वीकार कर लिया। रणजीत सिंह और गुलबहार की इस शादी और उस पर होने वाले जश्न का वर्णन कई इतिहासकारों ने विस्तार से किया है। वह लिखते हैं कि जिन बड़े बुजुर्गों ने लाहौर और अमृतसर में इस शादी को देखा था, वो बाद में भी याद करते थे कि यहाँ कभी ऐसी शादी भी हुई थी। अमृतसर के राम बाग में एक बंगला था जहाँ यह शादी समारोह होना था। इस बंगले को कई दिनों पहले बंद कर दिया गया था और कई दिनों तक इसकी सजावट का काम किया गया था। इसे खाली करा दिया गया था और इसके बाद जो पहला इंसान इसमें दाखिल हुआ वह गुलबहार थी। शादी समारोह बड़ी धूमधाम से हुआ था, जिसके बाद शाही जोड़ा अमृतसर से लाहौर के लिए रवाना हुआ। लेकिन लाहौर में प्रवेश करने से पहले रावी नदी का एक छोटा सा नाला उनके रास्ते में रुकावट बन गया। कुछ लोग कहते हैं कि इस नाले के ऊपर एक पुल बनाया गया था जिस पर चलकर रानी ने नाले को पार किया था। बाद में ये पुल कंजरी के नाम से मशहूर हुआ। इसका हिस्सा आज भी मौजूद है और ये पुल 1971 में पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध के दौरान काफी चर्चा में था। गुल बेगम से शादी के 8 साल बाद रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। इसके कुछ ही समय बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर पूरा नियंत्रण कर लिया। रणजीत सिंह की अंतिम पत्नी जिंदा को देश निकला दिया गया क्योंकि उनके बेटे दिलीप सिंह को ही रंजीत का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। बहार बेगम की खुद की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनसे ब्रिटिश सरकार को कोई खतरा नहीं था। महाराजा की पत्नी होने के नाते गुल बेगम के लिए मासिक वजीफा निर्धारित कर दिया गया था, जो प्रति माह लगभग 1200 रुपये था। गुल बेगम ने एक मुस्लिम लड़के सरदार खान को गोद ले रखा था। सन 1851 में गुल बेगम ने अपने लिए लाहौर के प्राचीन मियानी साहब कब्रिस्तान के बराबर में एक बाग का निर्माण कराया था। इकबाल कैसर के अनुसार इस बाग में उन्होंने अपना मकबरा भी बनवाया था। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी तो मिट चुकी है, लेकिन मकबरे के अंदर की छत और दीवारों पर बनी खूबसूरत नक्काशी आज भी ऐसे ही मौजूद है जैसा कि उन्हें कल ही बनाया हो।